हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग आ गए हैं बेटा क्लास 8 के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 9 पे। सब लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 8.2 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ। निकाल ली सबने? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बोल रहा है कि जो अरुण है, अरुण ने पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे। अरुण ने पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे किस समय? जब डिस्काउंट चल रहा था। तो उसको उस पेयर ऑफ स्केट्स पे कितना डिस्काउंट मिला? 20%। पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे तो 20% का डिस्काउंट मिला। और उसने वो कितने का खरीदा? इफ ही पेस उसने उनको, मतलब दुकान वाले ने उसको बेचा तो उसने कितने रुपए पे की, मतलब सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 16,000 रुपए। एक शॉपकीपर ने अरुण को एक स्केट्स बेचे। अरुण ने स्केट्स खरीदे दुकान से जिसको उसमें डिस्काउंट मिला 20% का, और उसने उसको कितने का खरीदा? 1600 रुपए का, 1600 का। अब बोल रहा है बताइए कि उस पे मार्क प्राइस क्या रहा होगा। तो मान लेते हैं लेट द एमपी बी एक्स। लेट द एमपी बी एक्स, तो एमपी को हमने एक्स मान लिया। अब बोल रहा है कि हमें जो वो डिस्काउंट मिला है वो 20% का मिला है, तो वो किस पे मिला होगा डिस्काउंट हमें? ऑब्वियसली बात है 20% का डिस्काउंट हमें एमपी पे तो मिला होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस 1600 का हुआ है। तो 20% ऑफ एमपी निकालेंगे क्योंकि एमपी पे ही हमें डिस्काउंट मिला है। तो क्या होगा? 20/100 इंटू एक्स। तो डिस्काउंट कितना आ गया मेरे पास? तो 20x/100, राइट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, एक फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट कितना मेरा? 20x/100, एमपी कितना है? x, और माइनस 1600। ठीक, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये 20x/100 हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1600। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा बेटा इसको, तो ये मेरे पास आएगा 80x/100 माइनस का 80x, और ये 1600 हो जाएगा। ठीक, ये 100 इधर एलसीएम लेंगे, 100 इधर चला जाएगा, तो 100 में से 20 के 80 बचा, लेकिन 100 पे माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां माइनस लगा, तो x इक्वल टू आएगा 1600 मल्टीप्लाई 1600। थोड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? रुकिएगा, जस्ट वेट, मैं और थोड़ा इधर लिख लेता हूं। तो ये इधर आएगा, इधर दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो 20/100, 20x/100 माइनस इधर माइनस 1600 है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1600 इंटू 100/20। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा क्या आया। क्या किया? हमें बोला था अरुण ने स्केट्स के पेयर खरीदे जिसमें उसको डिस्काउंट मिला 20% का, ओके। और उसने कितने खरीदे थे? 1600 के, सेलिंग प्राइस 1600। अब हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस को मैंने एक्स मान लिया। अब मुझे डिस्काउंट निकालना है कि कितना मिला है उसको, तो वो मार्क प्राइस पे तो निकालूंगा। तो 20% ऑफ मैंने मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस का 20% निकाला, तो कितना आया? 20x/100। और मुझे एक फॉर्मूला पता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट मुझे पता है 20x/100 ऊपर निकाला है, एमपी को मैंने एक्स लेट किया था, स्टार्टिंग में लिख दिया माइनस 1600। जब मैं इस एक्स को इधर लाऊंगा प्लस का माइनस हो जाएगा, राइट। फिर मैं एलसीएम ले लिया तो मेरा आ गया, इधर 100 जाएगा, माइनस 100 में से 20 जाएगा, माइनस 80 बचेगा, सॉरी 80, गलती कर दी, सॉरी, अच्छा हुआ रिपीट करा दिया, 80। तो 80 माइनस 80x/100 इक्वल टू माइनस 1600, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इधर चला जाएगा और 80 नीचे। कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा कितना आया इसका, ठीक है, इसका मार्क प्राइस कितना आया। ओके ऑल ऑफ यू, चल हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक हेयर ड्रायर खरीदी, एक आदमी ने एक हेयर ड्रायर खरीदी जिसका प्राइस था ₹5400। एक हेयर ड्रायर खरीदी गई, हेयर ड्रायर, बार को सुखाने वाली हेयर ड्रायर, और उसमें जो उसका ये प्राइस था वो इंक्लूडिंग वैट था, इंक्लूडिंग वैट। तो इंक्लूडिंग वैट था और इसमें वैट लग रहा था आपका 8% का।
जब एक आदमी ने इसको खरीदा, उसने इस हेयर ड्रायर को खरीदा 5400 रुपीज में, ठीक। और ये जो जब खरीदा तब इसमें ये वैट इंक्लूड होके मिला था 8% का। तो ये बताइए कि बिना वैट के, बिना वैट लगाए, बिना टैक्स लगाए 8% वाला, ये इसका कितना प्राइस रहा होगा, इसका कितना प्राइस रहा होगा। तो आपको पता है प्राइस प्लस वैट करेंगे तो मुझे कितने का मिल रहा है, 5400 का मिल रहा है। देखिए ये मेरा वैट लगा प्राइस और इसमें वैट लगाया गया, तब ये 5400 का मिला है। तो मैं क्या करूंगा, लेट द प्राइस बी एक्स, प्राइस को मैं एक्स मान लूंगा, राइट। प्राइस को मैंने एक्स मान लिया, ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है। अब मुझे वैट परसेंट नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, वैट निकालूंगा। किसका निकालूंगा, वैट। अब वैट में किसका निकालूंगा, इसी 5400 का निकालूंगा। कितना आया, तो 8% ऑफ, किसका निकालूंगा, 8% ऑफ प्राइस का निकालूंगा, इसका नहीं निकालूंगा। प्राइस कितना है मेरे पास बिफोर वैट, बिफोर वैट प्राइस कितना था, एक्स, ठीक है। तो मैं आपको वैट निकाल रहा हूं कौन, नॉर्मल प्राइस का, नॉर्मल प्राइस का। जब मैं वैट निकालूंगा तो क्या आएगा, 8% ऑफ प्राइस। तो यहां पुटअप करेंगे, प्राइस एक्स है और 8% क्या है, 8/100, मतलब 8x ऑफ प्राइस, यही तो होगा 8/100 इंटू एक्स। ओरिजिनल प्राइस का ही तो वैट निकालेंगे, तो 8% ऑफ प्राइस, 8% ऑफ प्राइस जो मैंने लेट किया है, तो ये हो जाएगा 5400। तो इधर करेंगे तो ये 10 एलसीएम ले तो 108/x इज इक्वल टू 5400। तो मेरे पास जो चीज आई थी वो वैट के साथ इंक्लूड होके आई थी, तो मुझे प्राइस प्लस वैट इज इक्वल टू 5400। तो प्राइस मेरे पास एक्स था, तो वैट क्या है, तो 8% ऑफ प्राइस निकालेंगे। प्राइस मुझे पता नहीं है, मुझे तो आफ्टर प्राइस पता है ना, मुझे तो वैट मिलने के बाद का प्राइस पता है। तो मैंने 8% ऑफ क्या निकाला, 8% ऑफ वैट निकाला, 8% ऑफ प्राइस निकाला। तो 8/100 इंटू प्राइस क्या है, एक्स माना है। तो अब आपका ये कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 108, सॉरी यहां पर आप क्या करोगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5400 इंटू 100/108। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आता है आपका, ठीक है। सॉल्व करके देखिएगा तो ये आंसर आपका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आंसर आया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन कि आपने एक हेयर ड्रायर खरीदा और जो आपने खरीदा 5400 का था और उसमें वैट लगा हुआ था, ठीक। तो आपने इसके प्राइस को मान लिया x। तो वैट का प्राइस क्या है, वैट जो लगेगा वो प्राइस पे ही लगेगा ना, नॉर्मल प्राइस पे ही तो लगेगा। तो नॉर्मल प्राइस पे जो वैट लगा, प्राइस को x माना, राइट। तो वैट हमारा प्राइस पे लगा, तो 8% का वैट लग रहा है, तो 8% ऑफ प्राइस, तो 8/100 इंटू एक्स, यहाँ दोनों को प्लस किया, इक्वल टू 5400 किया। ये सॉल्व कर दीजिए, आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके। यहां पर आपकी 8.2 कंप्लीट होती है। 8.3 अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू T/100 होता है, राइट। रिवाइज कर लीजिए, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI, राइट। अगर मैं आपका इंटरेस्ट निकाला हूं कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकाला जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालूं तो आपको पता है CI कैसे निकलता है, A माइनस P, और यहां पर A कैसे निकलता है, P 1 प्लस R/100 की पावर n। n यहां पर क्या है, टाइम, n क्या है यहां पर, टाइम, R क्या है, रेट, P क्या है, प्रिंसिपल। ये है कंपाउंडेड एनुअली, किसकी बात हो रही है, एनुअली। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं एनुअली तो CI आप यहां से निकाल सकते हैं, अमाउंट आपको पता है, प्रिंसिपल आपको पता होगा, फिर अमाउंट यहां से निकालिए। ये कंपाउंडेड एनुअली है। अगर कभी कभी लिख के आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कभी कभी पूछता है कि आपको इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड हाफ ईयरली, कभी कभी लास्ट में क्वेश्चन लिख के आ जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, आर को, रेट को आधा कर दोगे और टाइम को डबल कर दोगे, टाइम को डबल कर दोगे। टाइम डबल हो जाता है और रेट आधा हो जाता है जब क्वेश्चन में बोला जाए कि आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए हाफ ईयरली, ठीक है। तो आपका रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा।
चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8.3 एक्सरसाइज। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बेटा।